नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है उसका टाइटल है रेजिंग इम्प्यूनिटी। देखेंगे समझेंगे क्या कुछ कह रहा है। लेकिन उससे पहले अगर जो आप इस चैनल पर आए हो तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लेकिन कम से कम इस वीडियो को पूरी देख करके जाओ, ठीक है। क्योंकि जब आप इस लेक्चर को पूरा देखोगे तो उससे मेरा भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है। क्योंकि आपको चीज़ें तभी समझ में आएंगी जब इस वीडियो को आप पूरा देखोगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप आए 1 मिनट 2 मिनट अपने वीडियो देखी और आप चले गए, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। आप पूरी वीडियो को देखिए। अगर जो चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करना, अदरवाइज़ अनलाइक करना, डिसलाइक करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि रेजिंग इम्प्यूनिटी। रेजिंग का मतलब होता है ध्वस्तीकरण और इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड, किसी को दंड से मुक्ति देना, ठीक है। तो मतलब दंड से मुक्ति दे दी आपके घर और आपकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त करके, ठीक है। आगे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन में एंड आर्बिट्रेरी एंड टारगेटेड डिमोलिशंस। कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है ना, मे एंड, वो समाप्त कर सकता है। मे यहाँ पर पॉसिबिलिटी के लिए आया है कि मे एंड है ना, वो समाप्त कर सकता है, ऐसी संभावना है। और किसको समाप्त कर सकता है? आर्बिट्रेरी एंड टारगेटेड डिमोलिशंस। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है जो चीज़ें सोच समझकर की गई हैं, एंड टारगेटेड, और जिनको टारगेट किया जा रहा है, डिमोलिशंस। डिमोलिशंस मतलब जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है ना, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन यहाँ पर समाप्त कर सकता है, ऐसी संभावना नजर आ रही है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। कह रहा है कि डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी एज ए प्यूनिटिव मेजर। जो डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी है ना, जो प्रॉपर्टी का ध्वस्तीकरण है, एज ए प्यूनिटिव मेजर। प्यूनिटिव का मतलब होता है दंड के रूप में, है ना। तो दंड के रूप में, मेजर मतलब उपाय। तो उस प्रॉपर्टी का डिमोलिशन करना एक दंड के रूप में अगेंस्ट एलिज्ड ऑफेंडर्स, और जो एलिज्ड ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ, है ना। एलिज्ड का मतलब नोट कर लेना, इसका मतलब होता है कथित तौर पर, और ऑफेंडर्स का मतलब होता है जो अपराधी हैं, है ना। अमाउंट्स टू, इसका परिणाम निकलता है। अमाउंट्स टू का मतलब ये चीज़ इस परिणाम में बदलेगी। तो जो डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, इसका परिणाम ये होगा, क्या होगा? टू विलफुल सबवर्जन। विलफुल का मतलब किसी चीज़ को सोच समझ कर करना, है ना। हम भाई अपनी विलिंग से कर रहे हैं ना। तो विलफुल सबवर्जन, सबवर्जन का मतलब भी होता है भाई तहस नहस करना, है ना। तो विलफुल सबवर्जन, किसी को सोच समझकर बिगाड़ देना, किसी को सोच समझकर किसी का तहस नहस कर देना। ऑफ द रूल ऑफ लॉ, और कानून के शासन को, रूल ऑफ लॉ को समझेंगे। कह रहा है कि जो डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी है ना, जिसको एक दंड के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और किसके खिलाफ? जो कथित तौर पर अपराधी हैं। अमाउंट्स टू, इसका परिणाम है ये, मतलब इसका परिणाम ये होगा क्या? कि विलफुल सबवर्जन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, मतलब जो कानून का शासन है उसको जो है सोच समझकर दबाया जा रहा है ना, उसको तहस नहस किया जा रहा है कानून के शासन को, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। कह रहा है कि द बुलडोजर हैज़ इमर्ज्ड। जो बुलडोजर है वो उभर कर आया है। इमर्ज का मतलब होता है इमर्ज हुआ है, उभर कर आया है। एज ए सिंबल, एक सिंबल के रूप में, एक प्रतीक के रूप में। ऑफ द स्टेट्स ईगरनेस, और प्रतीक किसका है? स्टेट्स के ईगरनेस का, जो राज्य है उसकी उत्सुकता का, ईगरनेस का। टू इन्फ्लिक्ट कलेक्टिव पनिशमेंट इन रिसेंट टाइम्स। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है भाई, इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना, है ना। तो यहाँ पर जो राज्य है उसकी उत्सुकता को जो है एक प्रतीक बन गया है, उसकी उत्सुकता का। टू इन्फ्लिक्ट करने के लिए कलेक्टिव पनिशमेंट इन रिसेंट टाइम्स, मतलब जो हाल ही का जो कुछ टाइम रहा है, जो पिछला समय है, उसमें ऐसी कलेक्टिव पनिशमेंट दी गई है राज्य के द्वारा, है ना। तो इस चीज़ का वो एक प्रतीक बन गया है। मैनी सच डिमोलिशंस, इस तरह के जो मैनी सच मतलब इस तरह के जो बहुत सारे डिमोलिशंस हैं, जो बहुत सारी ध्वस्त की गई हैं चीज़ें। चीयर्ड ऑन का मतलब भाई किसी चीज़ को प्रेरित करना, है ना, किसी चीज़ को चीयर ऑन करना। तो ये जो है ये डिमोलिशन चीयर ऑन किए गए हैं, मतलब इनको जो है प्रेरित किया गया है वन साइड, एक तरफ से, बाय हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स। जो हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, है ना, जो हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स है, एंड पास्ड ऑफ, और इसको इस रूप में दिखाया गया है ना। पास ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी दूसरे रूप में दिखाना, गलत रूप में दिखाना। तो इन डिमोलिशंस को इस रूप में दिखाया है एज रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट्स, कि भाई हम जो है रिमूवल कर रहे हैं, है ना, किसका? एनक्रोचमेंट्स का। एनक्रोचमेंट्स का मतलब होता है अतिक्रमण, है ना। तो इनको क्या है, अतिक्रमण से हटाने के रूप में इनको दिखाया जा रहा है। ऑन द अदर, दूसरी तरफ, बाय द गवर्नमेंट,
मशीनरी, जो सरकारी प्रशासन है उसकी तरफ से इसको एक रिमूवल के रूप में दिखाया जा रहा है कि भी जो सरकारी जगहों पर जो एनक्रोचमेंट है उनको हम रिमूव कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेटेड, अब असली बात आएगी। डेमोन्स्ट्रेटेड, तो जो डिमोलिशंस है इसकी वर्ब है डेमोन्स्ट्रेटेड, तो ये दिखाती है। डेमोन्स्ट्रेटेड मतलब इसने दिखाया है, इसने प्रदर्शित किया है क्या, एक पैटर्न को, इन विच, जिसमें ए स्पेल ऑफ कम्युनल टेंशन। स्पेल ऑफ का मतलब होता है भाई एक दौर, है ना, एक समय, एक टाइम पीरियड। तो इन विच, जिसमें स्पेल ऑफ कम्युनल टेंशन, एक सामुदायिक जो टकराट है उसके दौर में, वाज फॉलोड बाय, और ये जो टेंशन है वाज फॉलोड बाय द डिप्लॉयमेंट ऑफ बुलडोजर्स। ठीक है भाई, तो जो कम्युनल टेंशन है ना इनको फॉलो किया गया है बाय द डिप्लॉयमेंट ऑफ बुलडोजर। डिप्लॉयमेंट मतलब तैनाती, ऑफ बुलडोजर्स की तैनाती के रूप में, एंड एक्सकेवेटर्स, और जो खुदाई मशीन है उनको उनके डिप्लॉयमेंट में। ठीक है, दोबारा समझेंगे। कह रहा है भाई, दोबारा समझते हैं आसानी से। कह रहा है कि जो मैनी सच डिमोलिशंस, जो इस तरह की डिमोलिशंस हैं, चीयर्ड ऑन वन साइड बाय हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स, इन डिमोलिशंस को एक तरफ तो जो है प्रेरित किया गया है हिंदुत्व ग्रुप के लोगों के द्वारा, एंड पास्ड ऑफ, और इसको दिखाया गया है एज रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट्स, मतलब अतिक्रमण को हटाने के रूप में इसको दिखाया गया है। ऑन द अदर बाय द गवर्नमेंट मशीनरी, जो गवर्नमेंट, जो प्रशासन है उसके द्वारा। डेमोन्स्ट्रेटेड, तो जो डिमोलिशंस है ना ये दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं एक पैटर्न को, इन विच, जिसमें स्पेल ऑफ कम्युनल टेंशन, मतलब एक सामुदायिक हिंसा का या टकराहट का जो दौर है, वाज फॉलोड, अब इस टेंशन को ना फॉलो किया गया है, मतलब ये कम्युनल टेंशन है ना इसके कारण जो है ये डिप्लॉयमेंट किया गया है बिल्डोजर्स का एंड एक्सकेवेटर्स का। ठीक है भाई, आगे देखेंगे। कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, हैज़ नाउ वेंचर्ड टू पुट एन एंड, मतलब अब जो है वो अब उसने जो प्रयास किया है टू पुट एन एंड। वेंचर का मतलब होता है भाई, वैसे तो उद्यम करना होता है लेकिन यहाँ पर प्रयास के रूप में आएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है जा करके एक प्रयास किया है टू पुट एन एंड, मतलब रोक लगाना। पुट एन एंड मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, किसी चीज़ पर रोक लगाना। तो पुट एन एंड टू दिस कल्चर, और एंड किसका करना है, इस कल्चर का, इस संस्कृति का, ऑफ इम्प्यूनिटी बाय लेइंग डाउन एनफोर्सिबल। और ये कल्चर किसका है, इम्प्यूनिटी मतलब किसी को दंड से मुक्ति देना, है ना। हमने भाई आपने जो क्राइम किया उसके बदले हमने आपके घर मकान तोड़ दिए, तो हमने उसको दंड दे दिया इस रूप में। तो इम्प्यूनिटी का मतलब ये है। बाय लेइंग डाउन, ले डाउन मतलब कोई चीज़ निर्धारित करना, है ना। तो बाय लेइंग डाउन, निर्धारित करके, एनफोर्सिबल गाइडलाइंस, एनफोर्सिबल मतलब जिनको लागू करना चाहिए, है ना। तो एनफोर्सेबल गाइडलाइंस मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, एंड डायरेक्शंस, और डायरेक्शन जारी कर दिए हैं टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। टू प्रिवेंट डिमोलिशन, इस तरह के जो ध्वस्तीकरण है उसको रोकने के लिए। और ध्वस्तीकरण किसका है, ऑफ होम्स, घरों का, एंड बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स का, विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस को जो है उसको फॉलो करे बगैर आप जो है घर और मकानों को तोड़ रहे हो, उसको उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस जारी कर दी है। ठीक है भाई, दोबारा देखो। कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है, हैज़ नाउ वेंचर्ड, उसने प्रयास किया है टू पुट एन एंड, समाप्त करने को लेकर, टू दिस कल्चर, इस कल्चर को, ऑफ इम्प्यूनिटी, जो ये दंड से मुक्ति वाला कल्चर है, बाय लेइंग डाउन इन्फोर्सेबल गाइडलाइंस, कुछ इन्फोर्सेबल गाइडलाइंस निर्धारित करके, एंड डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस देकर, टू प्रिवेंट डिमोलिशन, और रोकने के लिए डिमोलिशन को, ऑफ होम्स एंड बिल्डिंग्स विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। ठीक है भाई, बगैर किसी प्रोसेस के, उसको जो प्रोसेस है उसको फॉलो करे बगैर इनको जो है नहीं तोड़ा जा सकता। आगे देखो, द वर्डिक्ट। अब वर्डिक्ट के साथ दा क्यों लग गया, वर्डिक्ट के साथ दा इसीलिए लग गया क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर कौन सा वर्डिक्ट है। जब भी कोई चीज़ स्पेसिफिक हो जाए वहाँ पर दा आता है। ठीक है, तो द वर्डिक्ट एड्रेसेस, तो जो वर्डिक्ट है ना ये एड्रेस करता है, ये हल निकालता है इश्यूज, इन मुद्दों का, दैट अरोज, जो उठ खड़े हुए हैं। अरोज मतलब जो उठ गए हैं, जो आ गए हैं सामने, फ्रॉम द स्पर्ट, और कहाँ से उठ गए हैं, और ये इशू कहाँ से आ रहे हैं उठ करके, फ्रॉम द स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब किसी चीज़ में वृद्धि हो जाना, है ना, किसी चीज़ में उछाल आना। इन डिमोलिशंस, जो मतलब इन डिमोलिशंस में वृद्धि हुई है, यहाँ से जो मुद्दे उठकर सामने आ रहे हैं, जो इश्यूज सामने आ रहे हैं, उनको एड्रेस करता है वर्डिक्ट। बिगिनिंग विद खरेगोन। ठीक है भाई, बिगिनिंग विद
बिगिनिंग विद मतलब यहाँ से शुरू होता है, बिगिनिंग विद मतलब यहाँ से शुरू हुआ है। तो ये जो डिमोलिशंस हैं ये कहाँ से शुरू हुए, खड़गों इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से शुरू हुए, एंड जहांगीरपुरी इन दिल्ली, और जहांगीरपुरी से इन दिल्ली, दिल्ली में इन 2022 मतलब 2022 से शुरू हुए, एंड सेवरल अदर प्लेसेस और बहुत सारे दूसरे स्थानों पर, सेवरल मतलब बहुत सारे, अदर प्लेसेस मतलब दूसरे स्थानों पर, ओवर द लास्ट 2 ईयर्स मतलब पिछले 2 सालों के दौरान, ओवर द लास्ट 2 पीरियड ईयर्स का मतलब पिछले 2 सालों के दौरान। ठीक है भाई, मतलब ये जो वर्डिक्ट है ये एड्रेस करता है इन इश्यूज़ को, जो यहाँ पर जितने डिमोलिशंस जो है आ रहे हैं वो निकल करके, और बिगनिंग विद खरेगांव इन मध्य प्रदेश, जो डिमोलिशंस खरेगांव में मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुए और दिल्ली में जहांगीरपुरी से स्टार्ट हुए 2022 में, एंड सेवरल अदर प्लेसेस और बहुत सारे अनेक स्थानों पर हुए ओवर द लास्ट 2 ईयर्स पिछले 2 सालों के दौरान। ठीक है भाई, आगे देखो, कह रहा है कि द बेंच हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, कह रहा है कि बेंच ने रिकॉग्नाइज किया है, रिकॉग्नाइज मतलब बेंच ने मतलब पहचाना है ना। तो बेंच ने रिकॉग्नाइज किया है, पहचाना है द ऑब्वियस लिंक, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट रूप से, कि ऑब्वियस लिंक है, एक स्पष्ट संबंध है बिटवीन द फैक्ट, इस फैक्ट के बीच में, दैट कि दीज होम्स एंड बिल्डिंग्स, कि जो ये होम्स, ये घर और बिल्डिंग्स है ना, जो बिलोंग टू दोज, ये संबंध हैं, ये उनसे संबंधित है, मतलब बिलोंग्ड टू, ये उनसे संबंधित थी, दोज उनसे, एक्यूज्ड ऑफ, जो मतलब एक्यूज्ड ऑफ का मतलब किसी पर अपराध, आरोप लगाना है ना, तो ये जो है आरोपितों से संबंधित थी ये बिल्डिंग्स ऑफ ऑफेंसेस, और कौन से आरोपित, ऑफ ऑफेंसेस अपराधों के, दैट टुक प्लेस, और कौन से अपराध, दैट टुक प्लेस इमीडिएटली, जो बिल्कुल अभी हुए हैं, टुक प्लेस मतलब अभी जो बिल्कुल हुए हैं, इमीडिएटली बिल्कुल अभी, बिफोर द डिमोलिशन ड्राइव, और किससे पहले, जो मतलब डिमोलिशन हुआ उससे पहले। ये कह रहा है कि जो यहाँ पर बेंच है ना, इसने पहचाना है, रिकॉग्नाइज किया है कि एक लिंक है किसके बीच में, कि जो घर और बिल्डिंग्स तोड़ी जा रही हैं ना, ये उनकी तोड़ी जा रही हैं जो मतलब अपराधों को मतलब जिनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, है ना, जो अपराधी माने जा रहे हैं, दैट टुक प्लेस, और ये अपराध कब हुए, जो बिल्कुल अभी अभी हुए, इमीडिएटली मतलब जो बिल्कुल अभी हुए, बिफोर किससे पहले, द डिमोलिशन ड्राइव, जो डिमोलिशन किया गया ना, जो ध्वस्त किया गया है ना, उससे पहले ही ये, उससे कुछ पहले ये अपराध हुए हैं। फिर कह रहा है इट हैज़ रूल्ड, इसने आदेश दिया, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, तो इट हैज़ रूल्ड दैट दिस हैज़ ए बियरिंग ऑन द रूल ऑफ लॉ, मतलब कह रहा है कि इसने रूल दिया, इसने आदेश दिया, दैट कि दिस हैज़ ए बियरिंग ऑन, बियर ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर करना, है ना, तो मतलब बियर ऑन कर रहा है द रूल ऑफ लॉ को, कानून के शासन को यहाँ पर जो है कमज़ोर किया जा रहा है, एंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, और किसको कमज़ोर किया जा रहा है, किसको बियर ऑन किया जा रहा है, ऑन द प्रिंसिपल, उस सिद्धांत को, कौन सा सिद्धांत, ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो शक्तियों का बंटवारा है ना, उसको भी यहाँ पर बियर ऑन किया जा रहा है, एज एनी सच प्यूनिटिव यूज़ मतलब ऐसी किसी भी जो प्यूनिटिव यूज़ है, जो दंडात्मक यूज़ है, प्रयोग है, ऑफ द लॉ मतलब कानून का जो है एक दंड के रूप में प्रयोग करना, अगेंस्ट दोज एक्यूज्ड ऑफ गिल्टी, और किसके खिलाफ, अगेंस्ट दोज उनके खिलाफ जो एक्यूज्ड और गिल्टी हैं, मतलब जो आरोपित हैं, ठीक है, ऑफ ए क्राइम, और एक क्राइम के, है ना, एक अपराध के जो आरोपित हैं उन पर जो है इस तरह के दंडात्मक प्रयोग करना। ठीक है, कहाँ गया, ऑफ ए क्राइम टू एग्जीक्यूटिव टू क्राइम अमाउंट्स टू का मतलब होता है, मतलब इसका ये परिणाम निकल रहा है, क्या परिणाम निकल रहा है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज टेकिंग ओवर ए पैनल फंक्शन, है ना भाई, मतलब इसका परिणाम है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ है ना, जो कार्यकारी संस्थाएं हैं, टेकिंग ओवर, वो टेक ओवर कर रही हैं, मतलब वो छीन रही हैं एक पैनल फंक्शन को, है ना। पैनल का मतलब होता है दंड देने से संबंधित कोई चीज़ होती है जो, उसको पैनल बोलते हैं। तो यहाँ पर पैनल फंक्शन को यहाँ पर जो है ये जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं टेक ओवर कर रही हैं। फिर कह रहा है इट आल्सो अंडरपिन्ड, और ये इसको भी कमज़ोर बनाता है, अंडरपिन मतलब कमज़ोर करना, यह इसको भी कमज़ोर बनाता है, इट्स ऑर्डर ऑन द राइट टू शेल्टर, इसका जो ऑर्डर है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ऑन द राइट टू शेल्टर, घर का मतलब रहने का जो अधिकार है उसको भी कमज़ोर बनाता है, उसको भी अंडरपिन करता है ये। ठीक है,
विच स्टैंड्स ब्रीच, जिसको मतलब ब्रीच किया गया है ना, जिसका उल्लंघन किया गया है। ब्रीच मतलब उल्लंघन करना। एज द प्रैक्टिस ऑफन अनफेयरली टारगेट्स, जैसा कि जो प्रैक्टिस है ना, जो मतलब डिमोलिशन की प्रैक्टिस है, ऑफन अनफेयरली टारगेट्स, ये अक्सर जो है टारगेट करती है अनफेयरली मतलब गलत तरीके से, फैमिली मेम्बर्स मतलब परिवार के सदस्यों को, ऑफ दोज उनके फैमिली मेम्बर्स को, किनके को, एलिजली इन्वॉल्व, जो मतलब कथित तौर पर इन्वॉल्व हैं, कथित तौर पर शामिल हैं इस अपराध के लिए। ठीक है भाई, तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज के इस आर्टिकल को। उम्मीद करते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर जो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर जो कोई कमी रह गई, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।